तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, एमपी वन रक्षक भर्ती, एमपी पटवारी भर्ती, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके लिए। अब अगले साल ही सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आने वाले हैं। जहाँ तक अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आपको पता है आचार संहिता लग चुकी है और आज के अखबार में भी ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख करके आ गई है कि सभी भर्ती परीक्षाएं जितनी हुई हैं उन सब का परिणाम अगले साल आएगा। और साथ ही साथ में जो अन्य भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि एमपीएसआई, महिला पर्यवेक्षक और अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, वो भी अगले साल ही होंगी। ठीक है, साथ ही साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए और उस लड़के की कहानी भी आपको बताएंगे जो कभी वाटर कैरियर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, जो पानी पिलाते हैं लोग एमपी पुलिस में, उनकी तैयारी कर रहा था और आज वर्तमान में पटवारी बन चुका है। सिवनी जिले का सिवनी जिले में उसको जो है ज्वाइनिंग मिल चुकी है। ज्वाइनिंग तो नहीं मिली लेकिन मतलब फाइनली हो गया उसका, और वर्तमान में एमपीपीएससी का सेकंड मेंस लिखने वाला है। ठीक है, उसका एक मेंस लिख चुका है एमपीपीएससी का और सेकंड मेंस लिखने वाला है। जो कभी जो है एमपी पुलिस वाटर कैरियर की तैयारी कर रहा था, वो आज एमपीपीएससी के मेंस कैसे लिख रहा है और आगे आपको क्या करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं आज की न्यूज़ क्या आई है। तो आज के अखबार में अगर आप देखेंगे तो देखिए, इंतजार अब नई सरकार के कार्यकाल में होगी भर्ती, परीक्षाओं के नतीजे अब अगले साल ही आएंगे। ये न्यूज़ की अपडेट है। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 भर्ती परीक्षाएं कराई, एक का भी नहीं आया परिणाम। कौन कौन सी हैं वो सब आपको पता है, जैसे कि आपके वनरक्षक हो गया, आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वो क्या कहते हैं जेल प्रहरी हो गया, आपका एमपी पुलिस हो गया, बहुत सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस साल अब तक 5 भर्ती परीक्षाएं कराई हैं। इनमें से एक भी परीक्षा का परिणाम मंडल जारी नहीं कर पाया है। इसमें लाखों परीक्षाएं एग्जाम देने के बाद परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षार्थी जितने भी हैं परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल 20 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों को एग्जाम के परिणामों का इंतजार ही करना होगा। इनकी भर्ती अब नए साल में नई सरकार के कार्यकाल में ही हो पाएगी। अब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई है। ऐसे में तय है कि इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अब अगले साल ही आएंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम के लिए अभी 2 से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब कोई नई भर्ती परीक्षा जो है चयन मंडल नहीं करा पाएगा। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन मंडल ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं में विवाद रहा है। इन विवादों से मंडल उबर नहीं पा रहा है। विवादों के चलते कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त भी करना पड़ा है। व्यापम घोटाले के सामने आने के बाद में व्यापम की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर के कई बदलाव भी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी व्यापम, जिसका नाम अब कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है, इसकी कार्यप्रणाली अब भी सुधार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए, सुधार नहीं हो पा रहा है। व्यापम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षा सेंटरों पर गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अभी तक अटके हैं। कौन कौन सी हैं? तो मंडल ने स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल की भर्ती परीक्षा निकाली है। इन परीक्षाओं के लिए 85,587 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिन्हें परीक्षा परिणामों का इंतजार है। जेल और वन के खाली पदों के लिए मई से जून तक भर्ती परीक्षा चली थी। इस एग्जाम में 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। ग्रुप 4 के खाली पदों के लिए जुलाई में भर्ती परीक्षा हुई। इस भर्ती परीक्षा में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनके परीक्षा परिणाम भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं। वहीं ग्रुप 1 के विभिन्न खाली पदों के लिए भर्ती परीक्षा जुलाई में हुई। इस भर्ती परीक्षा में 30,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसका एग्जाम का भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, इसके अलावा पुलिस भर्ती परीक्षा अगस्त से सितंबर तक चली थी, जिसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इतनी भर्ती परीक्षाएं इनके द्वारा इनके रिजल्ट रोक करके रखे गए हैं। मंडल सिर्फ पात्रता परीक्षाओं के परिणाम ही जारी कर पाया है। देखिए, मंडल सिर्फ पात्रता परीक्षाओं के परिणाम जारी कर पाया है। इसमें पीएटी, एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट, मिडिल एवं प्राइमरी पात्रता परीक्षा, हाई स्कूल पात्रता परीक्षा, अन्य पात्रता परीक्षाओं के परिणाम भी चयन मंडल जारी कर पाया है। भर्ती परीक्षाओं के परिणामों को लेकर के मंडल में हर साल देरी होती है। पिछले साल भी कई भर्ती परीक्षाएं विवाद में रही थी, जिसका परिणाम काफ़ी देरी से आया था। तो अब यहाँ पर ये लगभग क्लियर हो चुका है कि जो आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट है वो आपका अब अगली साल ही आने वाला है। तो जो लोग यहाँ पर लगातार सुबह शाम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिजिकल के लिए, अगर उनका फिजिकल ठीक ठाक हो चुका हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब आप एमपीपीएससी की ओर फोकस कर लीजिए। एमपीपीएससी के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। आप लोगों को अब एमपीपीएससी की ओर फोकस कर लेना चाहिए और एमपीपीएससी का फॉर्म भर दीजिए। सर, हम तो कांस्टेबल वाले हैं, पीएससी कैसे निकाल लेंगे? तो देखिए, मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, मेरा एक दोस्त है,
उसका नाम तो हम नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर भाई नाराज़ हो जाए, क्योंकि अभी उससे हमने अनुमति नहीं ली है नाम की। तो वो शुरू में क्या कर रहा था, उस पहली जो उसकी भर्ती परीक्षा थी उसने एमपी पुलिस का फॉर्म भरा, ठीक है। एमपी पुलिस का फॉर्म भरा। अब उसमें क्या है कि उसकी जो वेट था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने कहा कि नॉर्मल कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो हम निकाल लेंगे, लेकिन दौड़ हम पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने एमपी पुलिस में कांस्टेबल में जो वाटर कैरियर होता है, जो पानी वगैरह पिलाते हैं, वाटर कैरियर, उसकी जो है मतलब कि उसके लिए उसने अप्लाई किया था। वाटर कैरियर में क्या होता है, 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना रहता है, ठीक है। उसमें अप्लाई किया, एग्जाम क्वालिफाई किया उसने, ठीक है। और लेकिन जब वो दौड़ने चला तो वाटर कैरियर में क्या होता है कि जब आप रनिंग करेंगे तो आपके हाथों में 2 बाल्टी दे दी जाती है भरी हुई, ठीक है। उस बाल्टी को लेकर के आपको रनिंग करना होता है। बाल्टी खाली नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित मतलब आयतन से, इससे ज़्यादा खाली नहीं होनी चाहिए, कितना पानी फैलना नहीं चाहिए। लेकिन जब उसकी दौड़ पूरी हुई तो उसकी एक बाल्टी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वो एमपी पुलिस के वाटर कैरियर के एग्जाम से बाहर हो गया और उसको सिलेक्शन नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उसने ठाना कि अगर हम एमपी पुलिस में नहीं हो पाए तो हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, और फिर वो लगातार मेहनत करता रहा। मैं पिछली पुलिस भर्ती की बात कर रहा हूँ जो आपकी पिछली बार 2020 में आई थी, उसमें वो डिस्क्वालीफाई हुआ था और वो लगातार मेहनत करता रहा। वर्तमान की बात करें तो अभी जो आपका एमपी पटवारी का रिजल्ट आया है उसमें मेहनत की उसने और उसके 148 नंबर आए, जो मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ करके 150 हो गए, और उसको वर्तमान में सिवनी जिला मिल चुका है, ठीक है। सिवनी जिला जो है उसको पटवारी में मिल चुका है। इतनी मेहनत उसने की। इसके अलावा वो लगातार जो है एमपीपीएससी का फॉर्म वहीं से भरना उसने शुरू कर दिया था जब वो वाटर कैरियर के एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ था। वो उसने पहला एमपीपीएससी 2020 डिस्क्वालीफाई रहा, लेकिन 2021 का उसने प्री निकाला और 2021 का मेंस लिखा है इस बार। उसके अलावा 2022 का जो मतलब लास्ट एग्जाम था, 2022 से 2021 कौन सा था, 2022 का जो एमपीपीएससी था उसका प्री क्वालीफाई किया और उसका भी मेंस इस बार लिख रहा है। यानी इतनी मेहनत करके वो एमपीपीएससी में, अब वो कहीं ना कहीं आराम से एमपीपीएससी में किसी न किसी पोस्ट पर आराम से सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि वो अभी भी, आपको हम बता दें, ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र का रहने वाला है। अब इतना डिटेल और नहीं बता पाएंगे आपको। और अभी भी वो हजीरा के कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी में पढ़ता हुआ दिख जाएगा, अपनी मेंस की तैयारी में दिख जाएगा। इसी अक्टूबर में 24 या 25 अक्टूबर से उसका एमपीपीएससी का मेंस होने वाला है, सेकंड वाला, यानी कि लगातार 1 साल के अंदर वो दूसरा मेंस देने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी आपकी एमपीपीएससी की लेटेस्ट वैकेंसी आई है और इस बार आपके पास में भी मौका है। आपका एमपीपीएससी का पेपर कैसा भी गया हो, लेकिन आपके पास में एक मौका है, अभी से लग जाइए। और देखिए, एमपीपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया भाई, देखो 10 यूनिट है और इसी 10 यूनिट में से हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो उन्हीं 10 यूनिट को आप आराम से लगा मेहनत करके पढ़ लीजिए, 10 यूनिट को, और 10 की 10 यूनिट की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एमपीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट डली हुई है, वहां जाकर के देखेंगे तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप आराम से वहां से तैयारी कर सकते हैं। और इस बार भी आपका 2 प्री देने को मिलेगा आपको। एक तो प्री आपका दिसंबर में है और एक आपका फरवरी या मार्च में प्री है। 2 प्री आप दे सकते हैं, 2 मेंस दे सकते हैं। तो मेहनत कर लीजिए। आपके सामने एमपीपीएससी की 2-2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। 2 वैकेंसी आपके सामने एमपीपीएससी की हैं। जीएस आपकी अच्छी होगी, एमपी जीके वहां पर पूछी जाती है। एमपी जीके आपकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि आपने एमपी पुलिस का एग्जाम दिया है और जीके काफी अच्छे से पढ़ी होगी, और केवल जीके ही जीके आता है। इस बार आपको सी सेट में केवल आपको 30% नंबर आने होते हैं। सेकंड पेपर में वो क्वालिफाइंग होता है और फर्स्ट पेपर में जितना नंबर आप ले आ लें उतना आप जो है आपका मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मेहनत कर लीजिए। उस बंदे को याद कीजिए जो वाटर कैरियर की भर्ती में डिस्क्वालीफाई हुआ था और आज पटवारी में सिलेक्ट हो चुका है और एमपीपीएससी का सेकंड मेंस लिखने जा रहा है, ठीक है ना। तो हम आपसे यही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे सर, क्या सर तुम बता रहे हो, पुलिस वाला, हम पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी की तैयारी में लग जाए। तो भाई और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। या तो आप फिजिकल करते रहो, ठीक है, फिजिकल करते रहो 3 महीना और मतलब गल करके एक कह सकते हैं एक हड्डी, सिंगल हड्डी हो जाओगे। और कुछ भरोसा नहीं है, कहो दूसरी सरकार आए बोले अभी तो हमें 2 महीने का टाइम लगेगा सेटलमेंट करने में, भाई अभी हमें टाइम लगेगा, और कहीं जाकर मार्च अप्रैल में आपका फिजिकल हो रहा है और तब तक आप एकदम पूरी मेहनत अपनी फिजिकल में व्यस्त कर चुके हो, बेकार कर चुके हो। और कहीं गलती से फिजिकल अगर नहीं निकला तो आपको बड़ा मतलब कि दुख होगा कि 6 महीने की लगातार दौड़ भाग तैयारी और फिजिकल नहीं निकला है, फिर फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए तो भी आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और ये 6 महीने की जगह मात्र 4 महीने आप तैयारी कर लीजिए एमपीपीएससी की दम लगा करके, तो कहीं ना कहीं आपके सामने 2 प्री देने को मिलेगा, 2 मेंस देने को मिलेगा। और किस्मत अच्छी रही तो कहीं ना कहीं आपके कंधे पर एक डीएसपी का सितारा लग जाएगा, 2-3 सितारे लग जाएंगे। बढ़िया, जहां आप कांस्टेबल के लिए घूम रहे थे वहां आप डीएसपी तक बन सकते हैं। या कोई भी पोस्ट अगर एमपीपीएससी की छोटी से छोटी पोस्ट जो है वो सीसी की है, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की है, सीटीआई की है, तो अब मतलब आप समझ लीजिए किस तरह से आप कहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग आज से ही मेहनत में लग जाएंगे। बाकी आपके कमेंट रहेंगे तो हम एमपीपीएससी प्री के लिए अलग से वीडियो बनाना चालू कर देंगे। प्लेलिस्ट वैसे डली हुई 2020 की, आप जाकर देख सकते हैं। और नई वाली भर्ती के लिए भी हम जो है तैयारी कराना आपकी शुरू कर देंगे, आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है।
इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब भी आप तैयारी में लग जाइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, जिससे कि कोई भी भर्ती परीक्षा, नई भर्ती परीक्षा कोई निकलती है वो भी हम आपको बताते चलें और एमपीपीएससी के लिए गाइडेंस भी आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और सभी के पास शेयर कर देना, उन सभी मित्रों के पास में जो निराश होकर के बैठ गए हैं कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमने आपको बता दिया है, ऑप्शन आपके सामने है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितने पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये ठान लिया कि नहीं हमें एमपीपीएससी निकालना है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं कि मेंस के लिए काफ़ी समय देते हैं वो लोग, कम से कम 1 साल तक लग जाता है एमपीपीएससी अपना मेंस कराने में। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत और आप कर देंगे, इंदौर वगैरह निकल जाएंगे मेंस के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सीटीआई तो आराम से बन ही जाएंगे, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर तो आराम से बन ही जाएंगे, और ज़्यादा मेहनत कर ली तो डीएसपी भी आप बन सकते हैं। तो कांस्टेबल से डीएसपी तक का सफर आप कर सकते हैं, ये आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी मोटिवेशन आपको मिल गया होगा, तैयारी शुरू कर दीजिए, लग जाइए और समय समय पर आपके लिए हम सही जो है गाइडेंस देते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और प्यारी सी कमेंट कर देना अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो।